हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हम लोग जो है इस टाइप का जो है इफेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इस टाइप का जो है डिजाइन हम लोग क्रिएट कर पाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो इसके लिए मैं कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंपल वे है और स्टेप बाय स्टेप जो है आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें तो आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी और आप ये जो है डिजाइन भी है 15 से 20 मिनट में आप बहुत ही इजी वे में के अंदर बना पाएंगे। और मे भी शायद ना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग इस जो डिजाइन को कुछ पार्ट्स के अंदर बनाएंगे, क्योंकि ये जो आप ये डिजाइन देख रहे हो ये प्रॉपर तरह से जो है फुल नहीं है। अभी ये आधा अधूरा डिजाइन होगा। तो पहले पार्ट के अंदर हम जो है वो इस टाइप का डिजाइन क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है इसके आगे का डिजाइन जो है वो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ होम स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू में चले जाते हैं एंड यहाँ से जो है न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। और प्रोजेक्ट लेने से पहले जो है आप रन करें, इसको जो है क्लीन कर दें पूरा का पूरा। तो अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट पहले बनाया होता है तो उसको डिलीट कर दिया करें, क्योंकि उसमें कैचे फाइल काफ़ी रह जाती है। तो मे भी शायद जो आपके जो है सॉफ्टवेयर है काफ़ी लोड ले लेता है, तो इसकी वजह से जो है रेंडरिंग में भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले जो है आप अपना जो है क्लीन कर लिया करें लैपटॉप को। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर अगर बनाते हैं तो उसको क्लीन करके रखें। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना है कि विंडो में जाकर मुझे जो है स्टेज टूल लेना है। मुझे एक ग्रिड बनाना है बेसिकली। और अगर आप चाहें तो ये फोटोशॉप या किसी और थर्ड पार्टी में भी जो है आप ग्रिड बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप स्टेज टूल नहीं यूज करना चाहते या नहीं है तो आप कहीं फोटोशॉप के अंदर भी ग्रिड रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो है सेटअप बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेजरमेंट की जरूरत तो पड़ती है। तो मैं उसीलिए एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा सा जो ग्रिड बनाकर काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलिए, तो यहाँ से मैं जो है सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं 120 पिक्सल्स की कैबिनेट्स लूंगा और यहाँ से मैं जो है कैबिनेट्स लेता हूँ 50। तो मेरे विथ हो गई 1800। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या रेगुलेशन फिल करता हूँ 1800। हाइट की बात करूंगा, 8 कैबिनेट्स लेते हैं, 120 इंटू 8 जो है वो बनता है 960। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने ये रेजोल्यूशन ली, क्रिएट इनपुट किया। सेम साइज में आउटपुट भी क्रिएट कर लेते हैं 1800 एंड जो है 960। ओके, ग्रेट आउटपुट। ठीक है, अब उसके बाद स्लाइस की बात ये आती है, तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं। यहाँ टाइल साइज में 120 फिल करता हूँ, 120 हाइट। और जो टोटल रेजुलेशन है मेरी, क्योंकि मैं एक ही कंपोजिशन बनाना चाहता हूँ, एक ही स्लाइस बनाना चाहता हूँ, तो कितना करूंगा मैं 1800 पूरा का पूरा जितना मैंने कंपोजिशन लिया है उतना ही पूरी में वो 960 इसकी कंप्लीट कर लेता हूँ। स्लाइस की जगह पे यहाँ हम लोग मेन लिख सकते हैं और कलर आप जो भी चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट स्लाइस पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ से आपकी क्रिएट जो स्लाइस है क्रिएट हो चुकी है, बेसिकली ग्रिड बन चुका है। और अब इसी को हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में अंदर जो भी आप रखना चाहें उसका नाम कुछ भी 001 कर दें, ठीक, कुछ भी XYZ आप रख दें और इसको आउटपुट में जो है सेव करके क्लिक करें। हमारा जो है स्टेज टूल का काम खत्म हो चुका है। चलिए, यहाँ फाइल पे जाके इसको दोबारा जो है न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाकर जो है मैं यहाँ से जो है वो 001 वाला जो है शायद यही है, इंपोर्ट कर लेते हैं। PNG को आप यहाँ लाएं। ओके, अब सारा काम यहीं पे होने वाला है। आप इसको लॉक कर सकते हैं, देन इसको जब आप करें आप इसको जूम। तो पेन टूल से हम लोग इसको काम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से मैं दो कैबिनेट जोड़ता हूँ, यहाँ से 2 कैबिनेट्स यहाँ से शुरू करता हूँ। पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल में मैंने 20 पिक्सल्स का ये जो है थोड़ा सा गोल्डन टाइप टच में जो है मैंने ये लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से पेन टूल से बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल क्लीन करें। यहाँ से करने के बाद में जो है आप जाएंगे सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर।
यहाँ पर जाने के बाद आप 2 पैनल्स को जाएंगे यहाँ पर, देन 1 पैनल्स जाएंगे हाइट पे। यहाँ पर मैं एक ही पैनल लेता हूँ हाइट का, ओके, लाइक दिस, और दूसरा लेके आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैं लेता हूँ 3 पैनल्स लेंथ में, ओके, और उसके बाद में सिंगल पैनल्स फिर हाइट पे, एंड दिस वन हाइट पे, और उसके बाद आप जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद यहाँ आएंगे आपके पास 2 पैनल्स। 2 पैनल्स के बाद में जाएंगे आप सबसे नीचे यहाँ पर, ओके। यहाँ जाने के बाद जो है आप सबसे नीचे आ जाएंगे। एक पैनल आप क्या करें, इसको इसमें ड्रॉप छोड़ दें, नीचे का पैनल छोड़ दें, आप छोड़ दिया यहाँ से, और उसके बाद में आप चलें यहाँ पर 2 पैनल्स आगे। 2 पैनल के बाद में जो है यहाँ से आप एक पैनल नीचे की तरफ आ जाएं, और सेम हमने काम करना है यहाँ पर, राइट राइट। कोशिश करें आप थोड़ा सा इसको जूम करके कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, ऐसे भी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ इसी साइज के अंदर कैबिनेट्स नहीं लगाने वाले हैं, ओके। तो कुछ इस टाइप का जो है आपके सामने डिजाइन रेडी हो जाएगा। ये लॉक को हटा दो और उसके बाद में इसको रिमूव कर दो, ओके। तो चलिए ये किया, इसके बाद आप यहाँ आएंगे, ऐड में जाएंगे, ऐड में ऑफसेट पाथ जाएंगे। ऑफसेट पाथ में जाने के बाद जितनी इसकी वैल्यू है इसका कितना कर देंगे, जस्ट हाफ कर देंगे, वो भी माइनस के अंदर, -10 कर देता हूँ यहाँ से मैं। तो ये इनसाइड में हो गया सारा का सारा डिजाइन आपका, ठीक है, सिंपल तरीके से। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको बनाते हैं थोड़ा सा 3D। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस 3D आइकॉन पे जो है क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने 3D पे क्लिक किया। तो जैसे 3D पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो 2 वैल्यू है, ज्योमेट्री ऑप्शन और मटेरियल ऑप्शन, ये जो है आपके पास आ जाते हैं। और अगर मैं इसको 3D को हटा देता हूँ तो ये ऑप्शंस आपके पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग यहाँ, इसकी डेप्थ को बढ़ाते हैं लाइक दिस। तो अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो मैं बढ़ा लेता हूँ इसको अबाउट 200 टू 000। तो एक मुझे जो है वो 3D लुक आ चुकी है। सेकंड में बेवल डेप्थ है, इसको 10 कर देता हूँ। देन यहाँ से नॉन पे जाके कन्वेक्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा साइज में भी फर्क आ गया है। अब करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा, इसमें हाइट और विड्थ को जो थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया है, तो हम आगे चल के इसको एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ आते हैं हम लोग जो है मटेरियल ऑप्शंस के अंदर। मटेरियल ऑप्शन के अंदर जो है शाइनेस जो है इसको 100 कर दो आप, और इसे भी आप जो है 100 कर दो। दैट्स ऑल, इतना ही काम करना है हमने, और हमारे पास जो है एक यूनिक सा जो है डिजाइन क्रिएट होकर 3D के अंदर रेडी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक विजुअल्स लेता हूँ। मैंने पर्टिकुलर ये विजुअल्स लिया, आप कोई भी विजुअल्स ले सकते हैं। और ये इसकी कैसे आप ये प्ले कर रहा है तो ये देख सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड है, येलो कलर में, गोल्डन कलर के अंदर जो है आपका जो है विजुअल्स वर्क कर रहा है, ओके। चलिए आप कोई भी चाहे तो विजुअल्स ले सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद में आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहें तो ब्लर भी कर सकते हैं, वो आगे चल के देखते हैं। चलिए, और अब मैं करता हूँ न्यू जो लेता हूँ, एक लाइट्स लेता हूँ। ध्यान रखें कि मुझे एनवायरनमेंट लाइट लेनी है। अगर आपके पास नहीं शो कर रही है ये, तो आपको मेक श्योर कि आपने इसको 3D में नहीं किया होगा। अगर 3D में करेंगे तभी ये एनवायरनमेंट लाइट जो आपको शो होगी। तो आप इसको चेक कर दें, देन हिट ओके। ओके करने के बाद सबसे पहले जो है इसके ऊपर लेकर आना है, ओके। एनवायरनमेंट को सबसे ऊपर लेकर आना है। यहाँ पर आपके पास में जो है लाइट्स ऑप्शंस एंड सोर्स के अंदर आपको डिफॉल्ट दिख रहा है। तो यहाँ से आपने ये जो आपने विजुअल सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ये विजुअल्स का इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे इसको ब्लर करना चाहिए था, तो आप यहाँ से इसको, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हल्का विजुअल्स मुझे नजर आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ BLUR, ब्लर लेके जाता हूँ,
और ब्लर में जाकर जो है फास्ट बॉक्स ब्लर लेता हूँ और हल्का सा जो है इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ जो मेरा विजुअल्स है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, ज्यादा नहीं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया तो इसकी जो है वो गायब हो गई है, विजुअल्स का जो इफेक्ट था वो गायब हो गया है, सिर्फ शाइनिंग और ग्लो ही रह गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको होने दो, रेंडरिंग होने दो। तो रेंडरिंग जब तक ये रेंडर हो रहा है तो प्लीज यार अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और जो भी हो रहा है कर दें। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको रेंडर होने में, तो मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर तरह से इसका इफेक्ट जो है आपको पता लग जाए। अब देखो थोड़ा सा ये आउटसाइड में चला जाता है क्योंकि बिकॉज हमने इसको जब डेप्थ वगैरह बढ़ाया तो तब भी चला गया, ये आउटर लाइन इसकी बाहर चली जाती है। तो हम थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे, थोड़ा सा कम छोटा कर देंगे, तो उससे क्या होगा ये अंदर की तरफ आ जाएगा। चलिए वो भी करते हैं, लेकिन बट ये भी रेंडर होने में टाइम इतना लगा रहा है, कैसे करेंगे भाई, इतना टाइम लगाएगा क्या? इतने में तो सारी वीडियो बन जाती है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जैसे कोई नया इफेक्ट इसके ऊपर यूज करते हैं तो प्लीज उसके साथ साथ में जो है आप उसको रेंडर जरूर कर लिया करें, ताकि जो है अगर इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट लगाते रहेंगे और रेंडर होने में टाइम अगर हम लोग नहीं यूज करेंगे तो भाई एंड के अंदर जो आप फाइल को रेंडर करोगे तो आपको बहुत सा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए प्लीज उसको जो है पहले से ही टाइम से और जो है अच्छे से रेंडर करना हो जाने दिया करें। 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, देखिए लगने को मैं यहाँ से फुल को हाफ कर दूं बहुत जल्दी में हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आराम से हो, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को भी देख पाओ। ठीक है, तो अभी इसकी ना तो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन आपको नजर आने वाली है, क्योंकि मैंने इसके जो प्रीव्यू मॉनिटर है उसको थर्ड पे किया। चलिए कोई बात नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए प्रीव्यू होता है, बट आप अगर इसको चाहोगे तो ये जो है फुल के अंदर ही आपको नजर आएगा। चलिए ये हो गया, इसको छोड़िए, ब्लेंडर होने में बहुत टाइम लगेगा भाई। ठीक है, ओके हम लोग फुल पे ही देख लेते हैं इसको। ओके ठीक है, ये सब करने के बाद में आपने क्या काम करना है, यहाँ से जाना है न्यू पे, जाना है न्यू, जाने के बाद जाना है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर पे जाने के बाद यहाँ से जो है सर्च करना है CURV कर्व। ठीक है, तो यहाँ से कर्व सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लेकर जाएंगे। अब इसने कर्व को RGB को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइक दिस। आप अपने अकॉर्डिंग जितना बढ़ाना चाहो इसको बढ़ा सकते हो। ओके, और यहाँ से जो है ब्लू को लेके आते हैं, ब्लू को थोड़ा सा इस टाइप करें ताकि आपको थोड़ा गोल्डन लुक में आ जाए लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से भाई आप इसको 3D के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं S प्रेस करके इसको स्केल डाउन करता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया, 94959697। ओके ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है इसको स्केल डाउन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाकर लाइक दिस। तो हमारा जो है आउटर लाइन भी आपको जो है क्लियर दिखने लग गया है। तो इस टाइप का सिंपल तरीके में हम लोग इसको क्रिएट कर पाएंगे। चलिए जी, ये हमारा हो गया। देन उसके बाद में हम लोग एक चीज और करते हैं, यहाँ से मैं सेम जो है सेम साइज में जो लेता हूँ, ये मैंने क्या साइज में लिया भाई। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ जो है 960, जिस साइज का मैंने इसका वो बनाया था, और आउटपुट उठाकर यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है कुछ एक पैनल का। यहाँ से आप सिर्फ ये ग्रिड जो है मैं मेजरमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है भाई। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, 2 पैनल्स पे जाएं, यहाँ पे जाएं सिंगल पैनल्स पे, और एंड के अंदर चले जाएं यहाँ पे, और
go to 1 points and this one, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग फिट करते हैं लाइक दिस, और आपका जो है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद जो है आपने इसके अंदर फिर 3D में जाना है। यहाँ से जो है आप ज्योमेट्री ऑप्शंस, और इसको कर दें सेम साइज में कर दें 200 10 एंड कॉन्वेक्स लाइक दिस। और मटेरियल ऑप्शन पे चले जाएं, यहाँ से जो है आप इसको कर दें 100 एंड इसको भी 100 लाइक दिस, हो गया। ओके, इनपुट में जाने ये जो है लिक्विड जो विजुअल्स मैंने कॉपी किया था सेम टू सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी नहीं हुआ, आई थिंक कंट्रोल सी करें आप, और यहाँ से करें जो है कंट्रोल वी, यहाँ पे कॉपी करके इसको नीचे लेकर आए। नीचे लाने के बाद यहाँ से न्यू पे जाएं और यहाँ से लाइट पे चले जाएं, एनवायरनमेंट लाइट लाइक दिस, ऊपर ही होनी चाहिए सबसे, और इसको जो है यहाँ पे लिक्विड पे रखते हैं। ओके, एक चीज और यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके व्यू को कुछ चेंजिंग, कुछ अलग से इफेक्ट देखना चाहते हैं, आप खुद करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके भी आप यहाँ से इसकी देखिए ये व्यू को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शंस मतलब बेसिकली इसकी डायरेक्शंस को किस टाइप की रखना चाहते हैं उस टाइप में रख सकते हैं, तो ये आपका चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए ये हो गया, एंड उसके बाद न्यू जो है यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे कर्व डालते हैं ऊपर, ठीक है। कर्व करके जो है थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ लाइक दिस, ज्यादा नहीं, और व्यू को थोड़ा सा नीचे देते हैं गोल्डन टोन देने के लिए। तो ये मेरे पास जो है रेडी हो चुका है। चलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब फाइनल ऑब्जेक्ट इसको जो है रेंडर करते हैं, तो इसको हाइट में दे देता हूँ 100, हाइट मैंने बढ़ा दी है। अब यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ नंबर 1 आपका ये वाला, तो ये वाला मेरा ऊपर आ गया, और इसको लेके जाते हैं हम लोग टॉप पे, ठीक है। टॉप पे लेकर जाते हैं, और दूसरा जो है कंपोजिशन नंबर 1 मेरा ये आ गया है, और इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ से नीचे, शिफ्ट के साथ प्रेस करें या कैसे भी करें हम, तो यहाँ पर इसको नीचे लेकर आ जाएं लाइक दिस। ओके, और भाई अब इसकी कॉपीज बना सकते हैं आप, या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे और डिजाइन डाल सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी हैं, आप समझदार हैं, और यहाँ पर भी आप XYZ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो वाकई में बहुत लंबा हो चुका है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाएं, और ऑल्सो कमेंट जरूर करें कि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो या आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी नई किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।